हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में। जिस पेपर का नाम रहने वाला है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो ये पेपर आपका 4th सेमेस्टर में होने वाला है और इसकी ड्यूरेशन आपको 3 घंटे दी जाएगी। 3 घंटे का पेपर होने वाला है और 75 मार्क्स का होने वाला है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। और अगर आपको ऐसे ही अदर सब्जेक्ट की या फिर अदर पेपर की वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। हमने वहाँ पे सब वीडियो बना रखी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको किन्हीं 4 क्वेश्चनों का उत्तर देना, तो अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, फिर वो आप कोई से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। पहला यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन आपका कि तुलनात्मक राजनीति की से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति क्या होती है वो बताना और उससे आप क्या समझते हैं ये बताना है। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रकृति, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या होती है और उसके क्षेत्र का विवेचना करनी है। उसके क्षेत्र बताने क्या क्या होते हैं, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, पहले आप तुलनात्मक राजनीति के बारे में बताएंगे, फिर उससे आप क्या समझते हैं वो बताएंगे और वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो बताएंगे। देखो, तुलनात्मक राजनीति से ही पता हो रहा है किसी भी चीज़ की समानता और असमानता को नापने के लिए तुलना करना ठीक है। तो और इसकी आपको प्रकृति बतानी है व क्षेत्र बताने हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, अधिनायकवादी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, अधिनायकवादी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो और विवेचना करनी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको ये आपका रहने वाला दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ। देखो, अधिनायकवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो देश है वो आप उस पर या फिर किसी एक व्यक्ति का राज्य हो, ठीक है, या फिर वो एक किसी समूह का राज्य हो उस देश पे, या फिर एक सरकार का राज्य हो। और इसमें जो अदर पॉलिटिकल पार्टी वगैरह होती है वो बिल्कुल नहीं होती। तो ये बहुत ही ख़राब व्यवस्था है और ये लोकतंत्र व्यवस्था से बिल्कुल अपोजिट कार्य करती है। और इसमें जो जनता होती है उसे स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, और इसकी थोड़ी जो विशेषताएं वो आप ये लिख सकते हो, मीडिया और प्रेस को वो उतनी छूट नहीं मिलती और जनता को सीमित स्वतंत्रता मिलती है। और अपना धर्म व जाति के ऊपर भेदभाव भी होता है उस जगह पे, क्योंकि जब किसी एक आदमी पे रहती है किसी भी देश की राज्य और वो अगर उस देश पे राज करता है सिर्फ एक आदमी या फिर एक समूह हो, तो वो जिस समूह या जाति का होगा उसी के लोगों को बेनिफिट देगा, ना कि अदर लोगों को बेनिफिट देगा। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और सत्ता पर केंद्रितता, सत्ता उसी की रहेगी और धीमे धीमे जब वो मरेगा तो उसके बेटे को मिलेगी और जब वो मरेगा तो उसके बेटे को मिलेगी। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और इसमें स्वतंत्रता नहीं होती। और इसकी एक और लिख सकते हैं, इसमें अपोजिट के दल नहीं होते। जैसे अभी बीजेपी हमारी उसमें है केंद्र में, और तो बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अगर बीजेपी कोई गलत कदम उठाती तो उसके ऊपर वो अदर पार्टी बोल के उस गलत कदम को उठाने से मना करती है। लेकिन अधिनायकवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, कनाडा के विशेष संदर्भ में संघवाद की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये आपका रहने वाला है। इसका देखो, कनाडा में जो संघवाद की व्यवस्था है वो बहुत ही विकेंद्रित है, जहाँ पे शक्तियों का जो बंटवारा है वो राष्ट्र पे और प्रांतों पे अलग अलग है। देखो, राष्ट्र पे सुरक्षा और देश का अधिकार है, मतलब वो उन चीज़ों को देखेगा, और प्रांतों के स्वास्थ्य हो गया, स्कूल शिक्षा हो गई, ये अधिकार दिए हुए हैं और इनकी विशेषताएं भी हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ तो लिख लेंगे, मुझे अभी इसके बारे में तो नहीं पता, आपने रिवाइज़ किया हुआ तो आप लिख लेंगे। यहाँ पे आपका आ चुका है, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भूमिका और शक्तियों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भूमिका की उनके क्या कार्य हैं, पहले तो आप बताएंगे कि वो, पहले आप नाम याद करके जाना इनके, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। इंडिया का भी आ सकता है यहाँ पे, इंडिया के राष्ट्रपति और इंडिया के
प्रधानमंत्री की भूमिकाओं और शक्तियों का तुलनात्मक विवेचन के ये भी आ सकता है, तो इनके बारे में आप पढ़ के जाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमेरिका और ब्रिटेन के विशेष संदर्भ में कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों का विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आने वाला है आपका, ये रहा छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ब्रिटेन के दल व्यवस्था की उत्पत्ति व विकास का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद सातवां क्वेश्चन आपका, फास्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था बहुमत व्यवस्था का समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था के संदर्भ में तुलनात्मक विवेचना कीजिए। ये लिखना आपको। उसके बाद आपका ये आठवां क्वेश्चन आ जाएगा, लास्ट है। निम्नलिखित में से कितनी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिश्रित चुनावी व्यवस्था पहला है, ठीक है। दूसरा आपका भारत में बहुदलीय व्यवस्था, और तीसरा आपका एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था में वही होता है, एक आदमी पर राज होता है। और चौथा है सैन्य शासन। सैन्य शासन वो होता है जैसे किसी भी देश पे सिर्फ एक सेना का या राज्य हो, वही होता है। तो ये आपका हो चुका है 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद अब देखते हैं जो ये आपका पेपर रहने वाला था। ये पेपर आपका 3 घंटे का और 75 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।